एक कविता सुनाता हूं। कलेक्टर साहब, इस देश के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने एक समाचार प्रकाशित किया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का सर्वे था कि साक्षर महिला ही सफल मां हो सकती है। जब मैंने ये ही पढ़ा तो मुझे जसोदा से लेकर पुतलीबाई तक वो तमाम मां याद आ गई जिन्होंने गुरुकुल के आंगन नहीं देखे लेकिन अपने बेटे को भगवान बनाने की क्षमता हुई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तब मैंने एक रचना लिखी। छोटे छोटे तर्क हैं, 1.5-2 मिनट की कुल रचना है, और रचना के दौरान आपके साथ आपकी जिंदगी का वो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर अगर सफर कर जाए तो मुझे बीच बीच में प्यार देते रहना, मुझे समर्थन देते रहना। जिन दिनों लॉकडाउन लगा उन दिनों सब लोग खाली थे सर, किसी के पास कोई हिल्ला काम नहीं था, किसी के पास पैसे खत्म हो गए क्योंकि कमाई नहीं थी, किसी के पास संसाधन खत्म हो गए क्योंकि बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ एक मां थी जिसकी रसोई में ना तो कभी डब्बे में राशन खत्म हुआ और ना आपकी फरमाइशें पूरी करने की ऊर्जा खत्म हुई। उसी मां के नाम एक कविता पढ़ता हूं, छोटे छोटे तर्क आपके बीच पढ़ता हूं कि चूल्हे चौके में व्यस्त और पाठशाला से दूर रही मां नहीं बता सकती कि 9x4 की कितनी ईंटें लगेंगी 10 फीट ऊंची दीवार में, लेकिन अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। वाह भैया, वाह। सलाम करता हूं, आप लोगों ने अच्छी कविता पर अच्छी तालियां बजा दी। अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। त्रिभुज का क्षेत्रफल और घन का घनत्व निकालना उसके लिए स्यापा है, क्योंकि उसने मेरे सीने को ऊनी धागे के फंदों और सिलाइयों की मोटाई से मापा है। रचना आपके बचपन वाले घर के सामने से गुजर रही है, उसे पकड़ना कि वह नहीं जानती कि ए को सी बनाने के लिए क्या जोड़ना या घटाना होता है, लेकिन अच्छी तरह समझती है कि भाजी वाले से आलू के दाम कम करवाने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाना होता है। और तर्क पढ़ रहा हूं, इस धरती का जायका आ जाए तो मुझे सूचना देना कि मुद्दतों से खाना बनाती आई मां ने, मुद्दतों से खाना बनाती आई मां ने कभी पदार्थों का तापमान नहीं मापा, तरकारी के लिए सब्जियां नहीं तौली और नाप तौल कर ईंधन नहीं झोंका चूल्हे या सिगड़ी में। उसने तो बस खुशबू सूंघकर बता दिया कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। उसने तो बस खुशबू सूंघकर बता दिया कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। वह नहीं जानती सुर और ताल का संगम, कर्कश, मृदु और पंचम, सरगम के साथ स्वर, स्थाई और अंतरे का अंतर। संगीत साधना के लिए वह कोई शास्त्री भी नहीं बुलाती थी, लेकिन फिर भी उसकी लल्ला लल्ला लोरी सुनकर बहुत मीठी नींद आती। क्या बात है। वो कभी नहीं समझ पाई कि भारत पर, ये आपके घरों में घटित होता होगा साल में एक बार गारंटेड, वो कभी नहीं समझ पाई कि भारत पर कब किसने आक्रमण किया और कैसे जुल्म ढाए थे। आर्य, मुगल, मंगोल कौन थे, कहां से आए थे। वो ये भी नहीं जानती कि कौन सी जाति भारत में अपने साथ क्या लाई थी, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखती है कि नागपुर वाली बुआ हमारे यहाँ कितना खर्चा करके आई थी। उसे नहीं मालूम कि चुनाव में किस पार्टी के निशान पर मोहर लगानी है, लेकिन इसका निर्णय हमेशा उसी ने किया है कि जोधपुर वाली दीदी के यहाँ दिवाली पर कौन सी साड़ी जानी। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपकी जिंदगी के सारे आशीर्वाद, सारे शुभ मुहूर्त एक पंक्ति में आप तक पहुंचाता हूं कि बेशक मां को नहीं आता, बेशक मां को नहीं आता सीधा स्वस्तिक बनाना, बेशक मां को नहीं आता सीधा सतिया बनाना, पर सतिये को खूब आता है मां के हाथ से बनकर शुभ हो जाना। सतिये को खूब आता है मां के हाथ से बनकर शुभ हो जाना। और एक दृश्य बुनता हूं। बहुत अच्छे सर, जब शाम को बाबूजी घर लौटते हैं, मां से उनका साक्षात्कार होता है। उस एक पल में वो 4 आंखें जो 2 बातें करती हैं, वो एक पंक्ति पर रखकर आप तक पहुंचा रहा हूं। कविता की प्राण पंक्ति अब संभाल लेना कि मेरी अनपढ़ मां वास्तव में अनपढ़ नहीं है। मेरी अनपढ़ मां वास्तव में अनपढ़ नहीं है। मेरी अनपढ़ मां वास्तव में अनपढ़ नहीं है। वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है। क्या बात है। मेरी अनपढ़ मां वास्तव में अनपढ़ नहीं है। वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है। झगड़े की संभावनाओं को भांप कर बात की दिशा मोड़ सकती है। काल, पात्र और स्थान के अनुरूप किसी भी बात को खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ सकती है।
भाई बहुत अच्छे चिराग। दर्द वाह, वाह, होने वाह, वाह, पर वाह, दर्द होने पर हल्दी के साथ दूध पिला, पूरे देह की पीड़ा को मार देती है। और नजर लगने पर रुई की बाती सरसों के तेल में भिगो नजर भी उतार देती है। अगरबत्ती की खुशबू से सुबह शाम सारा घर महकाती है। और बिना काम किए भी हम रात को थक कर सो जाते हैं। माँ सारा दिन काम करके भी हमारी चिंता में सो नहीं पाती है। अंतिम तर्क पढ़ रहा हूं इस रचना का। पूरी रचना के दौरान एक क्षण के लिए भी बहुत अच्छे वो पनियाई आंखें, वो आपके इंतजार में बिछी हुई पलकें, वो आपको आशीर्वाद देने के लिए उठी हुई हथेलियां एक क्षण के लिए भी अगर साकार हो गई हो, तो इस संस्कृति के समर्थन में और अपनी मां के चरणों के लिए प्रणाम की तालियां आप लोगों से मांगता हूं कि सच, कोई भी मां अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है। सच, कोई भी मां अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है। क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां बटोरने के बावजूद बेटियों को उसी से सीखना पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलानी होती है, आहा, गृहस्थी कैसे वाह, चलानी होती है, बहुत गृहस्थी अच्छे कैसे चलानी भाई। होती है।